अस्सलाम वालेकुम या अली मदद तमाम मुमिनीन सामीन और नाजरीन। बाद सलाम। हमारा आज का जो टॉपिक है, चहारदा मासूमीन के छठे बादशाह, नूर इमामत के चौथे इमाम बादशाह सरकार अली ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन इमामुल मुत्तकियान सरकार बादशाह की आज आमद का दिन है। आमद विलादत के तौर पर इख्तलाफ है, तारीख के तौर पर इख्तलाफ लिखा गया है, लेकिन कुछ मुतवातिर कुतुब में आज के दिन की भी रिवायत मौजूद है कि आज सरकार की आमद हुई थी। तो सरकार अली ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलात की ज़ात गिरामी की आमद का ये पुरमसरूर लम्हा जो है, तमाम मुमिनीन मुस्लिमीन को जहाँ जहाँ तक आबाद व शाद हैं, जिस भी मुल्क में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, तमाम साहिबान को बंदा हकीर की तरफ से मुबारक हो। बाद अज़ मुबारक हम आज सरकार अली ज़ैनुल आबिदीन बादशाह के हुजूर में कुछ सरकार की सवाने हयात आपके हुजूर में पेश करना चाहते हैं। मेरे पास इस वक्त कुतुब दो मौजूद हैं, दमत व साकिबा जिल्द नंबर 2 और इसके सफ़र नंबर 401 के ऊपर मौजूद है कि सरकार अली ज़ैनुल आबिदीन बादशाह के वालदैन पाक ननियाल ददियाल और उनकी वालदा गिरामी कौन सी हिजरी, कौन सी तारीख, कौन सा दिन और सरकार किस मकाम पर उनकी आमद हुई, वो आपके हुजूर बयान करना चाहते हैं। बहुत कलील वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम अपना टॉपिक क्लोज करेंगे। मकाम विलादत सरकार अली इब्न हुसैन बादशाह का मदीना मुनव्वरा, तारीख़ विलादत 15 जमादी सानी, 15 जमादी अव्वल, 5 या 9 शाबानुल मुअज़्ज़म, जुमेरात और जुम्मे का दिन 6 जनवरी और 659 ईस्वी, बवक्त फजर भी कहते हैं और बवक्त ज़ोहर भी। ये फरमाते हैं ददियाल के हिसाब से आप बादशाहान मक्का अबुल बतहा से आपका ताल्लुक़ है, और ननियाल के हिसाब से आप सलातीन ईरान, यानी आपके ननियाल जो थे वो ईरान की बादशहज़ादी थी। वालदा मुहतरमा का नाम शाह ज़नान बिन यज़दजारत, मज़ीद भी तफसील आपको बयान करेंगे। कुनियत अबुल हसन और अबू मोहम्मद है, और अलकाबात में सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन ज़की अमीन ज़ुस्सिफ़तात, ज़ुल्सिफ़नात। और सरकार के जो ननियाल है उनके मुतालिक थोड़ा सा बयान करना चाहते हैं कि ये सिलसिला ईरान में आपके साथ, ये ननियाल वाला सिलसिला और सरकार हुसैन बादशाह की जो ये अक़द ताहिर हुआ था वो किस तरह हुआ था। तो मेरे पास किताब है सैयद फ़ारूक आज़मी साहब की तफसीर इस्लाम। इसमें बयान किया गया है कि आप सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पोते पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के चौथे जानशीन और सिलसिला चहारदा मासूमीन इस्मत की छठी कड़ी हैं। आपकी मादर गिरामी जनाब हज़रत शहर बानो शाह ज़नान ईरान के बादशाह यज़दजार्द बिन शहरयार बिन परवेज़ बिन हरमुज़ बिन नौशिरवान आदिल की साहबजादी थीं। शेख मुफीद का बयान है कि हरीस बिन जाफिर हनफी को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे खिलाफत में बिलाद हाकिम व वाली बनाकर, मशरकी बिलाद का हाकिम व वाली बनाकर, उन्होंने ईरान पर फतह याबी हासिल करने के बाद बादशाह यज़दजार्द की 2 लड़कियां जिनका नाम शहर बानो और कीसरान बानो या कीहान बानो को कैदी की हैसियत से अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत शहर बानो की तज़वीज बाद अज़ कबूल इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कर दी, और कीसरान या कीहान बानो का अक़द हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर से कर दिया। शहजादी शहर बानो के वतन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की आमद हुई। एक सिलसिला और भी मिलता है जो आपके हुजूर पेश करना चाहते हैं कि हिंदी मौरख मिस्टर राजकुमार इस्तहाना अपनी तारीख किताब पराचीन भारत सफ़ा नंबर 217 मतबू है दिल्ली 1936 में तहरीर फरमाते हैं कि शाह ईरान यज़दजार्द की एक साहबजादी
मेहरबानो चंद्र लेखा, जिनको हिंदी में चंद्र लेखा, जो हिंदुस्तान में अजीन के महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य की जोजियत में थी, और उन्होंने वतन से चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा समंदर गुप्त पैदा हुआ। इसी कराबत की बिना पर 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में उमर साद मलऊन से हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मिस्टर इस्तेहाना आगे लिखते हैं कि ये संकीत भी मिलता है कि जंग करबला के मौके पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सिपह सालार पंडित भूरिया दत्त की क़ियादत में 5000 की फौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भारत से रवाना की थी। लेकिन वो मंजिलें तय करते करते जब कूफा पहुंची तो उस वक्त सरकार हुसैन बादशाह की शहादत पाक हो चुकी थी, और उस वक्त सरकार मुख्तार का क़याम जो था वो कायम हो चुका था। लेकिन कुछ फोर्स सरकार मुख्तार के साथ मिलकर उनके क़याम में शामिल होकर मकातला करती रही, और इसके बाद उनका बेटा जो है वो समुद्रगुप्त तख्ते नशीन हो गया। और की तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीबी शहरबानो के अक़द ताहिर से उनकी आमद हुई, और किसरान बानो के वतन से हज़रत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की विलादत वाक़ई हुई। इस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन और कासिम बिन मोहम्मद दोनों आपस में खालाजाद भाई थे। अल्लामा मजलसी रकम तराज हैं कि जनाब शहर बानो कैद होकर ईरान से मदीना के लिए रवाना हो रही थी तो ख्वाब में हजरत रिसालत माब ने बीबी पाक का अकद सरकार हुसैन बादशाह से कर दिया था। अब कुनियात के मुतल्लिक बयान करते हैं और एक मुआइजा भी बयान करते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक क्लोज करेंगे। आपका इसमें गिरामी अली, कुनियत अबू मोहम्मद, अबुल कासिम और अबुल हसन थी। आपके अलकाबात बेशुमार हैं, जिनमें ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन, सज्जाद आबिद और जुल तिफनात वगैरह ज़्यादा मशहूर हैं। ज़ैनुल आबिदीन लक़ब के बारे में उलमा का बयान है कि एक शब आप नमाज शब में मशगूल थे कि शैतान एक बहुत बड़े सांप के भेस में आपके सामने आया और उसने आपके पाए मुबारक का अंगूठा मुंह में रख कर उसे चबाना शुरू कर दिया, लेकिन आपके रोजानाती इबादत को मुंतशर ना कर सका। यहाँ तक कि जब नमाज कायम हुई तो आपने उस मलऊन के मुंह पर एक लानत का तमाचा जार दिया और लानत के आसे से उसे दूर हटा दिया। उस वक्त हातिफ गैबी ने 3 बार, हातिफ गैबी से 3 बार ये आवाज आई, अंत ज़ैनुल आबिदीन, अंत ज़ैनुल आबिदीन, अंत ज़ैनुल आबिदीन की सदा, और ये तमाम अहले मदीना ने ये सदा सुनी थी। और कहा जाता है कि आप हमेशा इबादत गुजारों की जीनत में और शब बेदारी में मशगूल रहते थे, इसीलिए आपको लक़ब मिला ज़ैनुल आबिदीन। अल्लामा शहर आशूब का कहना है कि वो आइदहा उसके 10 सर थे और उसकी आंखों से अंगारों की तरह सुर्ख और दांत आरे की धार की तरह तेज थे, और वो मुसल्ले के करीब से ज़मीन फाड़ कर बरामद हुआ। ज़ोबी ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के हवाले से तारीफ फरमाया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सज्जाद इसलिए कहा जाता है कि आप हर अमर खैर के बाद सजदा किए करते थे, जिसकी वजह से आपके मवाज़े सुजूद पर ऊँटों के गट्ठों के मानद गट्ठे पड़ जाया करते थे, जिन्हें साल में कई बार कटवाना पड़ता था, इसलिए आपका लक़ब सज्जाद और जुल सिफनात या सिकनात हुआ। मुल्ला मुबीन लखनवी रकम तराज हैं कि आप हुस्न जमाल में भी अपनी मिसाल आप थे। कशिश वजाहत और दबदबे का ये हाल था कि जो शख्स भी आपको एक नज़र देख लेता था वो इज्जत और एहतराम के लिए मजबूर हो जाता था। अब आपके दौर में जो थे वो बादशाह ने वक्त कौन थे, उससे पहले थोड़ा सा ये भी बयान कर दें एक मजीद आपको मुइज़ा पेश करना चाहते हैं। आपके दौर में बादशाह ने वक्त यजीद बिन मुआविया, मुआविया बिन यजीद, मरवान इब्न अल हकम, अब्दुल मलक इब्न मरवान, वलीद इब्न अब्दुल मलक। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से मरवी है कि मेरे बाबा का मामूल था कि जब भी कोई नेमत आती फौरन सजदा करते थे। ये आपको पहले पेश कर चुके हैं, तो एक मुइज़ा आपके हुजूर में पेश करना चाहते हैं कि हजर अस्वद का एक दफ़ा नस्ब किया जाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कुछ लोगों ने जनाब मोहम्मद हनफिया को
امام ماننا شروع کر دیا۔ جناب محمد نے کبھی دعوت امامت نہیں کیا تھا، لوگوں کو منع بھی کرتے تھے مگر لوگ نہ رکتے تھے۔ 3 مقامات پر جناب محمد نے لوگوں کو امام سجاد کی امامت کی رہنمائی کی تھی۔ امام سجاد کے سامنے دعوی امامت کیا تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے۔ تو ایک دفعہ ایام حج میں جناب محمد اپنے چند معتقدین کو لے کر آئے اور کہا، سجاد بیٹے میں آپ سے بڑا ہوں، بابا سے براہ راست میں بکثرت احادیث روایت کی ہے، آپ نے کیوں دعوی امامت کر رکھا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان بزرگ ہونے کی حیثیت سے آپ میرے لیے واجب الاحترام ہیں، لیکن امام ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے لیے واجب الاطاعت ہوں۔ اگر آپ کو اپنی امامت کا یقین اور میری امامت میں شک ہو تو آئیے، یہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حجر اسود کا معجزہ جو امام زین العابدین کے حضور پاک اور ان کے دست اقدس سے ہوا۔ جناب محمد نے کہا، کیسے وہ فیصلہ ہوگا؟ امام سجاد نے فرمایا، حجر اسود کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ بھی اسے سلام کریں، میں بھی سلام کروں گا، جس سے حجر اسود سلام کا جواب دے گا وہی امام ہوگا، کیونکہ حجر اسود نبی یا وسیع نبی کے علاوہ کسی کو سلام کا جواب نہیں دیتا۔ سرکار محمد حنفیہ نے اپنے معتقدین یعنی ان کے جتنے بھی معتقد تھے ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ معتقدین کی طرف دیکھ کر کہا، سجاد نے انصاف کی بات کی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی تائید کی۔ دونوں چلے گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، چچا چونکہ آپ بڑے ہیں اس لیے آگے بڑھیں اور حجر اسود کو اپنی امامت کی گواہی دینے کا حکم دیں۔ جب جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگ کر کہا، اگر میں امام حق ہوں تو میری امامت کی گواہی دیں۔ حجر اسود سے کوئی جواب نہ ملا۔ اب امام سجاد آگے بڑھے، 2 رکعت نماز پڑھی اور حجر اسود سے فرمایا، آئے وہ پتھر جس سے اللہ نے بیت اللہ میں آنے والے افراد کا تا قیامت کا ماپ بنایا، اگر تجھے علم ہے کہ میں صاحب الامر اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امام ہوں تو میری امامت کی گواہی دے تاکہ میرے چچا اور ان کے معتقد جو ان کے ساتھ ہیں میری امامت کا یقین کر لیں۔ حجر اسود نے عربی فصیح زبان میں بلند آواز سے فرمایا، جسے بیت اللہ میں موجود تمام افراد نے سنا، اے محمد بن علی ابن الحسین اللہ کی طرف سے امام منصوص ہیں، ان کی اطاعت تجھ پر اور تمام مخلوقات پر واجب ہے، اس سلسلے میں جھگڑا نہ کر۔ جناب حنفیہ نے امام سجاد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بوسہ دیا اور کہا کہ آپ امام برحق ہیں۔ تو آج امام زین العابدین کی آمد پاک تمام مومنین مسلمین کو مبارک ہو۔ ہمارے چینل القائم ہادی مادی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس دیں، اور مزید جو ہے وہ آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارے پاس سرچ ہوا یا جو بھی ہماری توفیق میں ہوا تو قرآن و حدیث اور محمد و آل محمد کے فرامین سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، آج کے دن کو مسرور اور پوری خوشی کے ساتھ، آج کے اعمال بھی ہیں، اعمال بجا لگائیں، یعنی غسل کریں، غسل سنت کریں، خوشبو لگائیں، لباس طاہرہ پہنیں، نوافل پڑھیں، محمد و آل محمد کی حضور میں استغاثہ و مناجات و حاجات و تعقیبات پیش کریں، انشاءاللہ تعالی برابری ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔